हाँ तो देखिए बच्चों, आज अपन देखेंगे कि अपनी मैथ की क्लास के अंदर जो सारे के सारे चैप्टर हैं, उन चैप्टरों के अंदर से अपन देखेंगे कि मेन मेन मुख्य मुख्य प्रश्न कौन से आने, या जो कौन से आने लायक है, अपन उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज बात करेंगे। अपन चैप्टर वाइज सारी की सारी सीरीज चलाएंगे, चैप्टर 1 से 14वें चैप्टर तक। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे जो आने लायक है या जो आएंगे, जो आ सकते हैं, बट आपको तैयारी किताब से करनी है, अच्छी तरीके से करनी है, और जो भी हो अपन डाउट क्लियर करते चलेंगे। बिना समय व्यर्थ किए अपन डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। अपन सीधा ही स्टार्ट करते हैं अध्याय 1। अध्याय 1 जिसका वास्तविक संख्या, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ये अपने 4 नंबर का आ रहा है यहाँ पे। 4 नंबर का प्रश्न आएगा ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। 2 नंबर के तो आएंगे इसमें से बहुविकल्पीय, जिसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। और उसके बाद में 2 नंबर का एक लघुतरात्मक वाला क्वेश्चन आएगा, अर्थात 4 नंबर के अंक अपने वहीं से आएंगे। तो अपन देखते हैं एक एक नंबर के कौन सा आ सकते हैं, और बहु और लघुतरात्मक के अंदर अपन से अपने पास कौन से प्रश्न आ सकते हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे सारे का सारे। तो देखो जैसे कि प्रश्नावली 1.2 में से सीधा ही प्रश्न देखते हैं अपन। 1.2 का पहला ही प्रश्न, जो 1.2 से अपने पास प्रश्न आएंगे रिलेटेड, की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF निकालिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालना अपने को, HCF। इससे पहले अपन देख लेते हैं थोड़ा नॉर्मल सा बेसिक भी स्टार्ट करते चलेंगे, ऐसा फील नहीं हो अपने को कि क्या होता है क्या नहीं होता। अभाज्य गुणनखंड का मतलब वही है कि जिसके सारे के सारे गुणनखंड होते हैं उनके अंदर अभाज्य संख्या आती है। अभाज्य संख्या वही नॉर्मल सी जिनमें अपने अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, तो उसी से रिलेटेड करने अपने को, छोटे स्टेप बाय स्टेप करने की, भाई 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, कहाँ क्या किससे गुणनखंड हो रहा है उसी में। जैसा कि पहला प्रश्न आपको दे रखा है यहाँ पे, 140 ये दे रखा है। अब अपने को क्या करना है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करने हैं वो देखने। यहां ध्यान रखना, आपको बोर्ड की कॉपी के अंदर अपना क्या करना है, एक अच्छा परफॉर्मर तैयार करना है, क्योंकि लेखन शैली बहुत मतलब सबसे इंपॉर्टेंट ही अपनी लेखन शैली होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मैंने बताया आपको कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होंगे, तो आपको वही क्वेश्चन अटेंड करना है पार्ट ए के अंदर पार्ट ए वाले, पार्ट बी के अंदर पार्ट बी वाले, और पार्ट सी के अंदर पार्ट सी वाले। ऐसा नहीं कि अपन पार्ट ए कर रहे हैं, पार्ट बी कर रहे हैं, पार्ट बी करने के बाद में पार्ट ए कर रहे हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अपने को। तो अपन आते सीधा ही देखो, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना अपने को। यहाँ हल लिखना, आप आंसर मत लिख देना। कई सारे बच्चे अपन देखते हैं कि डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख देते हैं, आंसर नहीं, मैथमेटिक्स के अंदर अपन हल निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या आ रहा है, 140 के अभाज्य गुणनखंड, पीछे 0 आ रहा है तो 2 की टेबल से करा। यहाँ आ रहा है 140, 2 के बारे में 14, 2 7 14, 0 का 0, 2 3 6, एक बचा यहाँ पे ही हो गया 10, 2 5 10। उसके बाद में चेक कर रहे हैं 35, 2 की टेबल में नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट अपन देखेंगे यहाँ पे, तो 35 और 7 एकम 7। और ये करने पे आगे अपने पास 140 के अभाज्य गुणनखंड टुकड़े करने पे ही होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ एक भी लिख सकते हैं अपन, कभी कभी लिखते हैं तो। इसके अलावा यहाँ 2 2 बार आ रहा है, तो यहाँ 2 का स्क्वायर लगा दो, 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ये ऐसे अपन अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो कि वो निकालेंगे अपन। पहले आप इतना इनको नोट डाउन कर लो या देख लो, नॉर्मल शुरू से शुरू करेंगे अपन, स्टार्टिंग से एंड तक। उतारो आप जल्दी से इसको। कर लिया, आगे देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है 156, 156 के निकालने हैं अपने को। 156 के अभाज्य गुणनखंड, पीछे देख लिया अपने को, सम संख्या आ रही है 2 4 6 8, जितनी भी 2 से रिलेटेड आ रही है, पीछे चेक करा अपन ने 6 आ रही है, तो यहाँ पे अपन 2 की टेबल से ही देंगे। तो ये हो गया 2 7, ये हो गया 2 7 14, एक बचा यहाँ पे हो गया 16, इसको अपन ने कर दिया 2 8 16। वापस से पीछे 8 आ रहा है, तो वापस से अपन 2 की टेबल से करेंगे, 2 के पहाड़े से ही। ये हुआ 2 तिया 6, एक बचा, 1 और 8 मिलके हो गया आपके पास 18, इसको अपन लेंगे 2 नम 18। यहां तक अपने 2 की टेबल से देख लिया। अब पीछे 9 आ रहा है और 9 2 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो
अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 9 3 के पहाड़े से करने की कोशिश करेंगे। ये हुआ 3 एकम 3, 9 3 त्रिका 9, यहाँ आ गया आपके पास 13। अब 13 ना 2 की टेबल में, ना 3 की टेबल में, ना 4 की में, तो डायरेक्ट अपन 13 भी एक, तो डायरेक्ट अपन क्या करेंगे 13 का 13 में देंगे, 13 एकम 13। और यहाँ पे 156 के अभाज्य गुणनखंड बन गया आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। एक रिमाइंड में रहा, लिख देते हैं अपन। यहाँ ये दो दो बार है तो यहाँ लगा दिया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, और ये यहाँ आ गया अपने पास आंसर। ये अपन अभाज्य गुणनखंड। उतारो इसको, नेक्स्ट आगे करते हैं अपन जल्दी से। उतार लिया। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर 3825। अभाज्य गुणनखंड विधि। अब यहां देखो, अपन इसके पीछे देखने जा रहे हैं, तो देखो 3 8 2 5, अपन हमेशा पीछे से ही स्टार्ट करते हैं, बट पीछे यहाँ 5 आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है 5, तो यहाँ ये तो क्लियर हो गया कि 2 की टेबल से नहीं जाएगा, तो अपन 3 की से करने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, 2 रिमाइंड 2 बचा, 2 और 2 मिलकर हो गया 22, 2 और 2 मिलकर 22 हुआ, तो 2 7 21, 1 बचा, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, तो ये अपन ने कर दिया तीनों पंजो 15। वापस से 3 की टेबल से देखते हैं, 3 चौक 12, 7 हुआ, 3 दूनी 6 और तीनों पंजो 15, तो ये अपने पास आ गया 425। और यहां पे ट्राई करो, 3 की टेबल से जा रहा नहीं जा रहा, तो देखो यहां 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, एक बचे ये होगा 12, 3 चौक 12, बट यहाँ 5 आएगा तो 5 3 की टेबल से नहीं जाएगा, तो अपन यहाँ किसकी टेबल ट्राई करते हैं, यहाँ पीछे 5 दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट ही 5 की टेबल से कोशिश करते हैं। तो ये हो गया 5 8 40, 2 बचा, ये हुआ 5 25, ये हो गया 85 आ गया यहाँ पे। अब 85 का क्या करेंगे अपन, 85 आ गए तो वापस से पीछे 5 ही आ रहा है, तो यहाँ अपन क्या करेंगे, वापस से 5 के पहाड़े से 5 एकम 5, और ये 8 में से 5 गया, बचा 3, 3 और 5 हो गए 35, तो 5 7 35, ये हुआ 17। यहाँ 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने पे क्या आ गया अपने पास, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, 3 इंटू इंटू 5 इंटू 17 इंटू में 1, यहाँ 3 दे रखा है, 3 दो बार है, तो 3 का स्क्वायर लगा दो, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 17, यहाँ क्या आ गया आपके पास ये आंसर। उतारो जल्दी से, जल्दी से उतारते चलो। नेक्स्ट भी करना अपने को, चैप्टर नंबर 2 भी करना है आज का आज ही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा आपका 5005, 5005, 5000, 5005, अच्छा क्वेश्चन। पीछे 2 और ना 2 ना 3, 5 की टेबल से ट्राई करते हैं, 5 एकम 5, 0 का 0, 0 का 0, 5 एकम 5। अब यहाँ 1 आ रहा है पीछे, तो 5 की टेबल से तो सरासर जाएगा ही नहीं अपन, ना ही 6 की, 2 की से जाएगा नहीं, मैंने कहा 2 जिसमें जाएगा पीछे सम संख्या आनी चाहिए, सम तो आ नहीं रही है ना। 3 से भी ट्राई कर ले, करके देख लो, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, 11 आएगा, तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से तो जा ही नहीं रहा है, 6 से भी नहीं जा रहा है, तो अपन ट्राई करते हैं इसको 7 से देने की। 7 एकम 7, 10 में से 7 गया, बचा 3, 3 और 0 मिलके हो गया आपके पास 30, तो 7 के पार्ट में 30 तो आते नहीं है, पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 1 की 7 चौक 28, 28, 30 में से 28 गया, मिला 2, 2 और 1 मिलके हो गया 21, तो 7 तिया 21, यहां पे आ गया आपके पास 143। अब वापस से देखो 7 के पार्ट से जाएगा क्या, 7 दूनी 14, 3 बच गया, नहीं जा रहा, 8 के से 8 से भी नहीं जाएगा, 9 10, जैसे जैसे अपन देख लेंगे, और पीछे 3 आ रहा है, तो अपन डायरेक्ट ही देखो 3 आ रहा है, तो 7 से भी नहीं जा रहा, 8 से भी नहीं जा रहा, 9 से भी नहीं जा रहा, 10 से भी नहीं जा रहा, तो अपन 11 से ट्राई करते हैं। 11 एकम 11, 3 बचा, ये हुआ 11 तिया 33, यहाँ आ गया 13, और 13 का देखा तो ये हो गया 13 एकम 13। यहाँ पे 5005 के अभाज्य गुणनखंड करने पे अपने को मिला 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 भी लिख ही देते हैं अपन, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। स्टेप मेथड के भी नंबर मिलते हैं मैथ में, ये भी बात ध्यान में रखना आप। उसके अलावा
नोट डाउन करो जल्दी से इसको। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5वां, 7429। इसको कैसे करना है देखो। 7400। अब यहाँ अपन देखेंगे, पहले दो की टेबल, तीन की टेबल देखते हैं, कुछ कुछ बच्चे जोड़ के भी करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। तो दो की टेबल से तो सरासर नहीं जा रहा। तीन की से भी दिमाग लगाएंगे तो यह हुआ 3 दूनी 6, एक बचा, ये हुआ 14। तो तीन तीन, तीन चौक 12, 2 22, 7 21 और 19 बचा, तो तीन के से भी नहीं जा रहा। चार से भी नहीं जा रहा, पांच, पांच आने के लिए पीछे पांच चाहिए। छह से, छह कम छह, एक बचा यहाँ 14, 6 दूनी 12, छह से भी नहीं जा रहा। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि पहले 6 7 8 ये अलग अलग संख्या तो यूज कर रहे हैं अपन। बट पहले मेन थोड़ी सी समझने वाली बात ये होगी कि अपन करने क्या है जा रहे हैं यहाँ पे, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ आपको भी यही ध्यान रखना कि कहीं पे भी अच्छे क्वेश्चन आ जाए, या मतलब जो आए तो उनमें यही ध्यान रखना कि अभाज्य संख्या ही काम में लेनी है। तो यहाँ पे अभाज्य संख्याओं के अंदर अपन जैसे कि बताया था मैंने आपको, तो अभाज्य संख्या है जिनमें अपने अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो आपके पास एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, पांच हो गई, सात हो गई, इसके अलावा 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई, 19 हो गए। तो ये अभाज्य संख्या है, तो आपको इन्हीं से ही चेक करना है कि अभाज्य गुणनखंड के अंदर। तो अपन 11 से देख रहे, 11 से भी नहीं हो रहा। 11 एकम 11 चिंग 66 नहीं हो रहा। 13 से, 13 की टेबल बोल के देख लो। 13 एकम 13, 13 से भी नहीं जा रहा। और 17 से देख लो। 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 68। यहाँ 68 यहाँ मिला, 74 में से 68 हुआ, तो 62। 17 की टेबल में 62। 17 51, 62 में से 51 गया तो 11, 11 और एक मिलकर हो गया 119। 17 की टेबल में 119। 17 7 119, ये आ गए 437। अब देखो 437 वापस 17 की टेबल से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 17 की से 18 की, 17 18, 19 की, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 43 में से 38 गया तो 5, 5 और 7 मिलकर 57। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 दिया 57, ये आ गया 23। और ये आ गया 23 से कम 30। यहाँ 7429 का अभाज्य गुणन करने में मिला अपने को 17 इंटू, क्या गया अपने पास, करो इसको एक बार और वापस से। 7429 था, अपन ने सभी की टेबल ट्राई करी, नहीं हुआ तो 17 की टेबल से करा। 17 कम 17, 17 34, 17 51, 17 चौक 68, 68 आया यहाँ पे। 74 में से 68 गया, मिला अपने को 6, 6 और 2 मिलके हो गया यहाँ पे 62। फिर अपन ने 17 की टेबल बोली, 17 कम 17, 17 34, 17 51। तो यहाँ देखा अपन ने, मिला वहां पर अपने पास 62 में से 51 गया, मिला 11, 11 और 9 मिल गया 119। 17 की टेबल में 119 कितनी बार में आ रहे हैं? 7 बार में। ये करा। फिर अपन ने वापस 17 की टेबल देखी, नहीं यार 19 की टेबल, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 43 में से 38 मिला 5, 5 और 7 मिलकर हुआ 57। 57 19 की टेबल में कितनी बार आ रहा है? तो 3 बार। 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 57, तो 3 बार यहाँ हो गया। तो 23 की टेबल से 23 से कम 23, 7429 के बाद जो गुणन करने में प्राप्त हो अपने को 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। नोट डाउन करो जल्दी से। कर लिया?
कर लिया तो देखो जल्दी से करो, अपन आगे करते हैं फिर। प्रश्न संख्या 2 देखो, एचसीएफ व एलसीएम दोनों ही ज्ञात करने अपने को इस बार। ये सीखने जा रहे हैं अपन एलसीएम और एचसीएफ दोनों के दोनों एक साथ कैसे निकालेंगे अपन। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न दे रखा है आपको यहाँ पे 26 और 91, 26 और इनका एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है अपने को, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकालना है। तो सबसे पहले देखो 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लो, फिर देखो क्या क्या आ रहा है, क्या 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 नहीं आ रहा अपने पास। ये हो गया यहाँ पे 26, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 आएगा डायरेक्ट ही, 13 एकम 13। 91 2 की टेबल से जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 3 4 3, 5 की टेबल से, 7 की टेबल से, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया, मिला 2, 2 और 1 मिलके हो गया अपने पास 21, तो 7 तिया 21, 13 एकम 13। अब यहाँ पे 26 और 91 के अपन ने गुणनखंड करे दोनों के, इसका आया 2 इंटू 13, उसका आया 7 इंटू 13। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड ही करना था अपने को। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में देखा अपन ने 26 के हुए 2 इंटू 13 और 91 के हुए अपने 7 इंटू 13। अब इसके अंदर अपन को क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है। तो यहां आप इस चीज को ऐसे भी याद रख सकते हो फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एचसीएफ आ रहा है इन दोनों के अंदर, पहले 26 के टुकड़े करने पे क्या क्या मिला अपने को, 2 इंटू 13, और 91 के टुकड़े करने पे मिला अपने को 7 इंटू 13। अब यहां अपन इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट ही आप ट्रिक समझो कि दोनों के अंदर क्या आ रहा है। यदि दोनों के अंदर कुछ आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक भी अपन लेते ही है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है अपने पास, 13 आ रहा है, तो यहां इसका एचसीएफ क्या हो गया, 13। और एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम यहां 13 तो आएगा आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये 13 आया और 13 दो बार है, तो एक बार 13 उतर गया, अब बाकी बचा हुआ उतार लो, बाकी बचा हुआ 2 इंटू 7 और 1 उतारो, नहीं उतारो बराबर ही बात है, बट एक जहां कोई भी एचसीएफ नहीं होगा वहां अपने को एक लिखना पड़ेगा, ये आप बात आप ध्यान रखना। एलसीएम हो गया इसका 13 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। तो यहां इनका सब अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे अपन। 13 को 2 से गुणा करा, ये हुआ 13 दूना 26, फिर किससे गुणा करना है 26 को, 7 से, तो 26 को 7 से गुणा कर सकते हैं। 182, इसका एचसीएफ क्या आ गया, नोट डाउन करो। लिए आगे देखो, आगे अगला सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा अपने को, 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 का निकालना है अपने को, एलसीएम और एचसीएफ दोनों के दोनों ही। जीरो आ रहा है पीछे, दो के फाड़े से, 2 दूनी 4, एक बचा, यहाँ हुआ 11, 2 पंजो 10, एक बचा, ये हुआ 10, 2 पंजो, ये 5 आ गया, यहाँ 2 5 5 आ गया, 2 के फाड़े से नहीं जाएगा, 3 के फाड़े से करने की कोशिश करो, 5 दे रखा है तो 3 एकम 3, 3 7 21, 3 8 24, 25 में से 24 गया, मिला 1, 1 और 5 मिलकर हो गया 15, ये हुआ तीनों पंजो 15, यहाँ पे हो गया 85। वापस से देखो 3 के फाड़े से जा रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, मिला 2 और 25 बिल्कुल नहीं जा रहा। अब 3 के से नहीं जा रहा, डायरेक्ट अपन 5 के फाड़े से करने की कोशिश करेंगे, ये हुआ 5 एकम 5, 8 में से 5 गया, मिला 3, 3 और 5 मिलकर हो गया 35, तो 5 25, 5 30, 5 7 35, 17 बचा, 17 एकम 17। 92 का करेंगे, इधर पीछे 2 आ रहा है, 2 के पार्ट से करेंगे, 2 चौके 8, 1 बजा 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 से कम 23, यहाँ ही है। अब यहाँ देखेंगे अपन 510 और 92 के टुकड़े करने पे क्या मिला,
ये 510 के टुकड़े करने में मिला 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 के टुकड़े करने में मिला 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ निकालेंगे अपन। दोनों के अंदर क्या चीज सेम आ रही है, यहाँ पे ये 2 आ रही है, तो एचसीएफ क्या आ गया इसके पास अपने पास डायरेक्ट ही 2। तो एचसीएफ आ गया अपने पास। एलसीएम बाकी बचा हुआ है जो एलसीएम के अंदर उतार दो, दोनों में 2 आ गया, तो यहां ये 2 एक बार उतार लिया आपने, बाकी बचा हुआ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। यहां इन सब का गुणा कर लो आप। 2 को 2 से करा, 2 दूनी 4, 4 तिरिक 12, 12 पंजो 60, 60 इंटू 17 इंटू 23। यहाँ 60 का गुणा कर लो 17 से, 17 का जो दोनों में है उसको 23 से गुणा कर लो। कर लेते हैं अपन यहाँ पे बोर्ड के ऊपर, पहले यहाँ इसको इसको नोट डाउन करो, फिर देखो आगे अपन एलसीएम निकालते हैं। निकालो जल्दी से।